करेंगे तो वो आपको बचाएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से। देखिए प्लेटफॉर्म में जाने से पहले हमने करना क्या है कि ये है पर्सनल कॉल अरेस्ट सिस्टम, यानी कि कोई भी बंदा है उसको बचाने के लिए यूज़ होता है। हम पहले इस पर बात करेंगे, इसकी इंस्पेक्शन पे बात करेंगे, इसकी चेकिंग के बारे में बात करेंगे। ये है इसकी लैंड यार्ड है ये इसकी। ये 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का डैमेज नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। हमारी हार्ड वर्क एक्टिविटीज़ हैं, बाद औक़ात ये देखा गया है, ये नोटिस किया गया है कि इस पर बर्न वगैरह आ जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उससे ये फ्री होना चाहिए। किसी किस्म का इसमें खराबी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर इसका मकसद ये होता है कि इसीलिए इसके साथ अटैच है कि जब आप खुदा न खास्ता हाइट से गिर जाएंगे तो आपको एक झटका लगता है, तो झटके से ये आपको महफूज रखेगा, झटके से ये आपको बचाएगा। इसके साथ ये डी रिंग है, ये कनेक्शन के लिए है, ये कैराबाइनर है एडजस्टमेंट के लिए। इसी तरह आपके बटन वगैरह हैं, स्ट्रैप वगैरह हैं। पहनने का असूल ये है कि आपने 4 फिंगर्स को इस तरह से गुजारना है। अगर ये सही से गुजर सकती है तो ठीक है। ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लूज होने की सूरत में क्या होगा कि अगर जब ये खुदा न खास्ता गिरेगा तो ये फुल बॉडी हार्नेस एडजस्टमेंट रख जाएगी, इसकी बंदा गलत तरीके से हैंग हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी इसके लिए प्रॉब्लम है, तो भी इसके लिए मुश्किल है। खुदा न खास्ता ये गिर गया तो और ज़्यादा जो है ना इसका दबाव प्रेशर वगैरह आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ये कि जहाँ पे जो स्पेशली आपको पता है कि हमारा जो है ना इधर सेंसिटिव पार्ट्स है, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली आपने यहाँ रख के इसको अच्छे से यहाँ टाइट करना है। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आप गिर गए तो दोनों स्ट्रैप आपस में मिल जाए तो मज़ीद इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके हवाले से आपने लाजमी एहतियात करनी है। ये तो होगी आपके हार्नेस की इंस्पेक्शन। जब आपने हार्नेस को पहन के जाना है तो उसमें यह है कि चूँकि जब तक ये खुद सही नहीं रहेगा आपको भी महफूज नहीं रख पाएगा। अगर आप ये डैमेज पहनेंगे, ख़राब पहनेंगे, या बाज़ औक़ात क्या नोटिस किया गया है कि यहाँ से खोल के खाली सेफ्टी वाले को दिखाने के लिए पहना जाता है, या क्या करते हैं ये से हम 100% टाई ऑफ बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि स्नैप हुक्स वगैरह बॉडी के गिर्द रेप कर देते हैं, या हार्नेस इधर से पहना हुआ है लेकिन इसके हुक वगैरह वहाँ से लटक रहे हैं, या कभी कभी एक कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मकसद ये होता है कि आपका खुदा न खास्ता जब आप गिरेंगे तो अगर एक आपने लगाया हुआ है तो एक भी अगर फेल हो जाएगा तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो फुल बॉडी हार्नेस का मेन मकसद है, उसको समझना ज़रूरी है कि जब आप गिरेंगे तो नीचे से बचाने के लिए फुल बॉडी हार्नेस आपको दिया जाता है। अब हम प्लेटफार्म की बात करेंगे कि जब हम प्लेटफार्म जो हमने इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर हमने ठहर के 8 घंटे 10 घंटे या सारा दिन अपने ड्यूटी के दौरान काम करना है, उसका सिक्योर, उसका सेफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि ऑलरेडी आपको टैग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यू कैन गो परे, आई विल ड्रॉप हिम, यू कैन गो, आई विल ड्रॉप हिम, यू कैन गो, आई विल ड्रॉप हिम। ये फुल बॉडी हार्नेस जो है ना प्लेटफॉर्म के हवाले से आपने ये देखना है कि सबसे पहले टैगिंग सिस्टम। टैग कौन कौन से कलर के होते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी तिवारी साहब, टैग कौन कौन से कलर के हैं? बॉडी के टैग कौन से कलर के हैं? रेड और येलो। हम इधर क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ग्रीन हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि ग्रीन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको फुल बॉडी हार्नेस नहीं चाहिए होता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ओशा के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कि अगर आपने फुल बॉडी हार्नेस के बगैर आप चले जाते हैं, ओके प्लेटफॉर्म सिक्योर है, खुदा न खास्ता मुझे किसी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से, किसी भी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे कुछ हो जाता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो मुझे रेस्क्यू करने में दुश्वारी पेश आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ येलो टैग यूज़ करते हैं अपनी साइड पे, ताकि कोई भी बंदा जाएगा फुल बॉडी हार्नेस उसने पहना हुआ होगा तो ही हम इमरजेंसी की सूरत में उसे फुल बॉडी हार्नेस के साथ इस्तेमाल करके लिफ्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम उसे मेन बास्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के ज़रिए, क्रेन के ज़रिए उसको निकाल भी सकते हैं। या अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि हमारे पास कुछ भी इक्विपमेंट साइड पे अवेलेबल नहीं है और बंदा हैंगिंग पोजीशन में है, तो उसके लिए यार्ड से एटलीस्ट जो है ना उसके जो स्ट्रैप वगैरह को खुलवा के आगे पीछे हम उसको ऊपर कर सकते हैं या रेस्क्यू कर सकते हैं। तो किसी भी हालत में फुल बॉडी हार्नेस आपकी अपनी हिफाजत के लिए, आपकी अपनी जान को बचाने के लिए ये ज़रूरी है, इसीलिए आपको फोर्स किया जाता है। तीसरी चीज़ लेटर्स के हवाले से है कि जो लेटर है एक्शन वगैरह के लिए उसका भी कंप्लीट और अच्छी हालत में होना ज़रूरी है। जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, जो स्कैफोल्डिंग की टीम है वो इस चीज़ को मेक श्योर कराएगी कि जो आपका लेटर लगा हुआ है वो सिक्योर है, लेटर डैमेज फ्री है, लेटर प्रॉपर 75 डिग्री की एंगल से लगा हुआ है और लेटर में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। लेटर के ऊपर चढ़ते वक्त आपने फ्री कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, 2 हाथ पकड़ने हैं और एक पाँव रखा हुआ होगा, या अगर तो दोनों पाँव आपने लगाए हुए हैं लेटर की गलिस में तो एक हाथ पकड़ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपके एक हाथ में मटेरियल है और एक हाथ से आपने पकड़ा हुआ है और एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, इस तरह से
آپ کو گرنے کا چانس بڑھ جائے گا. اس کا بھی آپ نے لازمی سے خیال کرنا ہے. دوسرا اسکیفولڈنگ کے حوالے سے جب ریڈ ٹیگ لگا ہوا ہے, اسکیفولڈنگ انکمپلیٹ ہے یا بن رہی ہے, تو اس صورت میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. جب یلو ٹیگ لگا ہوا ہے تبھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اب ہم پھر آخر میں پھر سے اوپر حادث پہ آ جائیں گے. اس کی اہمیت بتانا ضروری ہے, اچھے طریقے سے پہننا ضروری ہے, اور اس کی حفاظت بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے. یہ دیکھیے کمپنی نے اپنی طرف سے کام کر لیا, کمپنی نے آپ کو فل نیا ہارنیس دے دیا, سیفٹی والا بھی رکھ لیا جو کہ آپ کو بتا رہا ہے, سپروائزر بھی رکھ لیا جو کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم گائڈ کرتے ہیں آپ کو. تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو یہاں پہ بتائی جائیں سیفٹی والے کے حوالے سے یا سپروائزر کے حوالے سے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو اکوپمنٹ آپ کو دیا گیا ہے لائف سیونگ ڈیوائس ہے, یہ آپ کی جان بچانے کا اعلیٰ کہہ دیجیے کہ لائف سیونگ ڈیوائس جو آپ کو کمپنی نے دی گئی ہے, اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پہننے کے بعد, استعمال کرنے کے بعد نظر کریں یہیں آپ کو خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی صورت میں بچائے گا. اس کو آپ نے ایک جگہ پہ سیکیور کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے, آخری میں ایک بار پھر آپ کو خدا نخواستہ کسی قسم کی ایمرجنسی سائٹ پہ ہو جاتی ہے تو آلریڈی جو ہے نا الارم وغیرہ سائرن وغیرہ ایمرجنسی الارم پر لگایا گیا ہے. وہ جو ہے نا اگر آپ سنتے ہیں کہ وہ زور سے بج رہا ہے, اس کو آلریڈی کسی نے جو ہے نا دبایا ہے, تو وہ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی بھی ایمرجنسی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے سائٹ پہ, ایمرجنسی نارملی 3-4 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک تو ویدر کے ریلیٹڈ ہے, تیز ہوا آندھی چل گئی, بارش آ گئی. فائر کے ریلیٹڈ ہے, کسی نہ کسی ایریا میں سائٹ پہ آگ لگ گئی. میڈیکل کے حوالے سے ایمرجنسی ہے, خدا نخواستہ کوئی بندہ ہائٹ سے گر گیا یا کوئی بے ہوش ہو گیا, کسی کو اور مسئلہ ہو گیا, کوئی اکوپمنٹ کے ساتھ ٹکرا گیا. کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, جو ہوتی ہے کہ ایمرجنسی ہوتی ہے وہ گیس وغیرہ لیکیج ہونا, وہ پلانٹ پہ ہوتی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتی. تو کوئی بھی ایمرجنسی ہے, سائرن کی آواز سن کے آپ نے ایمرجنسی